हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टेक्निकल मैथ की। ठीक है, तो जो बच्चा एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी की तैयारी करता है ना, तो वो अपनी वीडियो देख सकता है, क्योंकि आज के बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन हर रोज आपको टेक्निकल मैथ की भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कौन से टॉपिक की? लोगैरिथम। आज हम टेक्निकल मैथ में पढ़ेंगे लोगैरिथम। लोगैरिथम, लोगैरिथम क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? लघु गणक। लोगैरिथम, देखो जी, लघु गणक क्या होता है ये? हमने आज से पहले तो मतलब कभी नहीं पढ़ा इस टॉपिक को। देखो, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में? देखो, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि 10 की पावर 50 सोल्व करो इसको। जब क्या हुआ, बड़ी बड़ी संख्या आ गई अपने पास, और उन बड़ी बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन करना आसान नहीं था। ठीक है, तो बड़ी बड़ी संख्याओं को, बड़ी बड़ी पावर्स को सोल्व करने के लिए एक नई चीज आई अपने सामने, क्या? लोगैरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जोहन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट था। जोहन नेपियर, जोहन नेपियर, जोहन नेपियर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया, सन 1614 में क्या किया, लॉग की हमें रिप्रेजेंटेशन दी। उसने क्या किया कि ऐसे ऐसे लॉग नाम की कोई, लोगैरिथम नाम की कोई चीज होती है, और इसका इस तरीके से इसमें यूज करते हैं। ठीक है, और उसकी क्या दी, उसने रिप्रेजेंटेशन दी कि ऐसे ऐसे क्या होता है, एक लॉग नाम की भी चीज होती है। ठीक है, लोगैरिथम नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, हेनरी ब्रिगर्स नाम का एक अनदर साइंटिस्ट आया। हेनरी ब्रिगर्स, इसने क्या किया, 1617 में क्या किया, लोगैरिथमिक टेबल दी। लोगैरिथमिक टेबल, इसने क्या किया, लोगैरिथमिक टेबल बना दी। देखो, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा ना, ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना, जैसे साइन 30 की वैल्यू इतनी होती है, कोस 30 की वैल्यू इतनी होती है। तो वैसे वैसे क्या हुआ, जो हेनरी ब्रिगर्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने सन 1617 में लोगैरिथमिक टेबल दे दी। ठीक है, तो आगे चल के हम इस टेबल को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या देखोगे आप लोग, सबसे पहले इसकी नोटेशन देखो कि इसको लिखते कैसे हैं लोग को, इसका जो फंक्शन होता है उसको लिखते कैसे हैं। देखो, ऐसे लिखोगे लोग, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, मतलब ऐसे ही लिखते रहते हैं, रैंडमली तरीके से नहीं लिखते। देखो, इसको ठीक तरीके से नहीं लिखते। अब देखो, ए मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया b इज इक्वल टू एक्स। देखो, ये जो लोग लिखोगे, इसके बिल्कुल डायरेक्ट सीध में बिल्कुल ये क्या होने चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए, क्या, b, और इसकी बेस में क्या होना चाहिए, ये a होना चाहिए। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मान लो कोई आ गया हमारे पास वैल्यू x। ठीक है, अब देखो, ये वाली चीज क्या होती है, ये वाली चीज होती है बेस, इसको बोलते हैं हम बेस। a को क्या बोलेंगे, बेस, और इस b को हम क्या बोलेंगे, पावर, इसको बोलेंगे हम पावर, या फिर बोल देंगे इनपुट, या फिर बोलेंगे इनपुट, और x को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। ये क्या है अपने पास, आउटपुट। ये इसकी क्या होगी, नोटेशन होगी। अच्छा, जब आप इसको बोलोगे ना, मतलब इसको बोलने का तरीका क्या होगा, तो देखो, इसको ऐसे बोलोगे आप लोग कि log b विद बेस a, इसको ऐसे बोलोगे। इसको बोलने का तरीका होगा log b विद बेस a, क्योंकि इसका बेस क्या है, a है। log b विद बेस a, ये इसका क्या होगा, बोलने का तरीका होगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि ये चीज क्या होती है, होता क्या है ये। अब देखो, अब टेक्निकल मैथ की रोजाना क्लास हुआ करेगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें आप लोग वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। अब देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या होता है ये, इट इज द रिवर्स
function, it is the reverse function of the exponential फॉर्म। ये क्या होता है? रिवर्स फंक्शन होता है किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? कौन सी होती है? देखो मैं लिख दूं 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 8 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म होती है अपने पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। देखो हम लोग को ही समझेंगे कि लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कैसे इन्वर्स होता है, उसी चीज़ को समझेंगे हम। इसको लोग को रिलेट करेंगे किससे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे ये 2 क्या है? बेस है। ये 2 क्या है? बेस है। ये 3 क्या है? यहाँ पे पावर बोल लो या फिर क्या बोल लो? इनपुट बोल लो। ठीक है, 8 क्या आया? आउटपुट। 8 क्या आया अपने पास? आउटपुट। ठीक है, 8 क्या आया? आउटपुट। यानी कि जब हमने 2 की पावर कितना किया? 3 किया, तब अपने पास आंसर क्या आया? 8 आया। अगर इसी चीज़ को अब मैं लॉग की फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? इसी चीज़ को हम लॉग की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लॉग यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखो अब बेस इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, बेस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बट इसकी इनपुट इसकी क्या होगी? इसकी इनपुट इसकी क्या होगी? आउटपुट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की आउटपुट लॉगरिथमिक फॉर्म की क्या होगी? इनपुट होगी। यानी कि इसका तो आउटपुट इसकी क्या होगी? इनपुट होगी, और इसकी इनपुट क्या होगा? इसका आउटपुट हो गया। एक दूसरे के रिवर्स हो गए ना, बेस दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या किसके नाम से जानते हैं? एक्सपोनेंशियल लोगरिथम के नाम से। ठीक है, लोगरिथम क्या होता है? लोगरिथम अपना क्या होता है? ये क्या होता है? रिवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। इस चीज को हम लिखेंगे कैसे? हम ऐसे लिखेंगे कि इनपुट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म is the output of logarithmic function। ठीक है, and output of the exponential function is the input of logarithmic function। ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे। अब ये क्या होगी? कंप्लीट डेफिनेशन होगी किसकी? लोगरिथम की। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, 2 रेज़ टू 1 कितना होता है? 2। 2 रेज़ टू 2 कितना होता है? 4। 2 रेज़ टू 3 कितना होता है? 8। 2 रेज़ टू 4 कितना होता है? 16। ठीक है, अब देखो ये कौन सी फॉर्म है अपने पास? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अपना लोगरिथमिक फॉर्म कौन सी होती है? जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या होती है? रिवर्स होती है। अब देखो इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखो, लोग बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसका इनपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट हो जाएगा, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। देखो आगे चल के ये मैं प्रॉपर्टी भी करवाऊंगी। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रही हूँ इसका, ताकि आपका बेस अगर क्लियर होगा ना तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अब देखो आगे मैंने लिखा 2, 4। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? किसके इक्वल होगी बताओ? देखो 2 की पावर ऐसी हम क्या करें कि अपना आंसर 4 आ जाए। 2 की पावर ऐसी हम क्या करें कि अपना आंसर 4 आ जाए। ऐसे ही तो है ना, जब 2 की पावर हम 2 करेंगे तो आंसर अपना कितना आएगा? 4 आएगा। और इसका रिवर्स हो जाएगा, जब 2 की पावर 2 किया तो आया 4, और यहाँ पे
ये तो चीज सेम है, जब 2 की पावर 2 किया तो आया 4, ठीक है। लेकिन इस लोगैरिथमिक फॉर्म का या तो ऐसे सॉल्यूशन कर लो कि 2 की पावर ऐसी ऐसी क्या करे कि आंसर 4 आ जाए, या फिर इसके आगे चल के हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या उसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 4 है ना, अब देखो क्या करेंगे, इस 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू 2, 2 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को आगे ले आएंगे, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आगे चल के हम हर प्रकार की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एकदम डिटेल से बताऊंगी ये चीज़ें। तो पावर को क्या कर लोगे, आगे ले आओगे, पावर को आगे ले आया, और इस चीज़ की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, इसकी चीज़ की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो आंसर आ जाएगा अपना 2, और ऐसे भी आंसर कितना आ रहा है 2, ठीक है। जब भी बेस और जो इनपुट है वो इक्वल आ जाए ना, तो हमेशा वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आगे चल के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इस प्रकार की, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो अब इसको करते हैं हम सोल्व, log 2 8, तो आंसर कितना आएगा, बताओ आंसर कितना आएगा, 3। जब 2 की पावर हम 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना 8, 2 रेज़ टू 3 किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा 3, 8, ठीक है। या फिर इसको ऐसे सोल्व कर लो, log यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, पावर को आगे ले आओ, ठीक है, कितना आ गया, log 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो एज इट इज इसको भी आप लोग कर सकते हो ना, एज इट इज इसको कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम, आप लोग समझ पा रहे हो ना, देखो मैं बिल्कुल अपनी सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक से करवाती हुई चल रही हूँ, ठीक है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर आपको कोई क्लास में कमियां नज़र आती है ना तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। और आपको एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी की जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसका कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखो एक बार कुछ वैल्यू है जिनको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, उससे पहले है ना एक बार इसके कुछ कंडीशंस हैं वो देख लो। जैसे ऐसे है, log बेसिक log को मैं लिख रही हूँ log b विद बेस a इज इक्वल टू x। तो देखो एक बार इसकी कुछ कंडीशंस है वो देखो, ये जो a है ना, a आधार जो a है, बेस a है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या इसकी कंडीशन है, ये 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। a कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो b, उठा लो b को, b भी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जो अब अपना बच गया ना x, वो क्या होना चाहिए, x क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, और ये कैसा आ सकता है, ये 0 भी आ सकता है। यानी कि x पे कोई कंडीशन नहीं है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। कंडीशन सिर्फ इनकी याद रखनी है, a क्या होना चाहिए, 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। b ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब देखो आप लोग ऐसे सोचोगे कि 0 से बड़ा हो, 1 के इक्वल ना हो, तो सीधा सीधा मैडम इसको ऐसे ही लिख दो, a ग्रेटर देन 1। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि जब 0 से 1 के बीच में काफ़ी वैल्यूज होती हैं, जैसे 1/2 आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। इन पे तो इसकी log की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या नहीं रख सकते, 1 से ग्रेटर नहीं रख सकते, ठीक है। ऐसा करना गलत हो जाएगा अपने लिए। अब देखो अब क्या होता है, कुछ वैल्यू है ना मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, उनका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने लिखा log 2 4, बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, मैं लिख दूँ log 2 √2, ऐसे लिखते हैं log 2 √2, उसका भी रूट। बताओ log 2 1, log 2 यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 4, ठीक है। log
4 1/2 log 1/2 1/4 1/2 1/4। इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट एक बार निकालना सीखेंगे, ठीक है। log 0.5 log 1 6 लिख दिया मान लो मैंने यहाँ पे, log -1 2 log 2 -4 log 2 1 ऐसे ऐसे। देखो एक बार मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं लोगरिथमिक फॉर्म में, इनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बताओ मुझे, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। देखो 2 की पावर ऐसा क्या किया जाए कि अपने पास 4 आ जाए, तो 2 की पावर जब आप लोग 2 करोगे ना तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो कि log 4 को लिख लो 2 और नीचे 2 है, 2 आगे आ गया, log 2 बेस और इनपुट सेम है तो उसकी वैल्यू होती 1, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे देखो 2 की पावर ऐसी क्या की जाए कि अपना आंसर √2 आ जाए। √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2। √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो जब हम 2 की पावर 1/2 करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, √2 आएगा ना, √2 आएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख लो आप डायरेक्ट, 2 की पावर 1/2 पावर आगे आ गई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब देखो बेस 2 है, √2 यानी कि 2 की पावर ऐसी क्या करें कि ये वाला फॉर्म बन जाए। देखो मैं इसने लिख रखा है 2√2, मान लो ऐसे लिखता तो इसका मतलब क्या होता, 2 की पावर 1/4, ठीक है। अगर इसने ऐसे लिख दिया √2 फिर √2 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर √2 होता है 1/2। इसने लिख लिया डबल रूट लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/4, यानी कि सीधा जब हम 2 की पावर 1/4 कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, log ऐसे √2, ठीक है। अब बताओ मुझे ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। देखो 2 की पावर ऐसी हम क्या करें कि अपना आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो क्या करो, 0 कर दो। 2 की पावर किसी भी अंक की जब आप पावर 0 करते हो ना तब हमेशा अपना आंसर कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। हो जाएंगे नहीं ऐसे। अब देखो 1/2 यहाँ पे है 4, 1/2 की पावर ऐसी क्या करे कि अपना आंसर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो देखो बताओ मुझे क्या आएगा आंसर इसका, बताओ एक बार आंसर क्या आएगा। देखो मान लो 1/2 की पावर में -1 कर दूं, 1/2 की पावर में -1 कर दूं तो कितना आएगा, 1/1/2। 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे घुमा के तो कितना आ गया, 2। यानी कि अगर मैं -1 की जगह अगर मैं -2 कर देती तो क्या दिक्कत होती, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, अपना आंसर आ जाता। देखो ये क्या हो जाता, ऐसे हो जाता 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया ना अपना। क्या करोगे, जब हम 1/2 की पावर -2 करेंगे ना तो आंसर कितना आएगा अपना, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 4 की पावर ऐसी क्या करें कि आंसर कितना आ जाए अपना, 1/2 आ जाए, ठीक है। आंसर कितना आ जाए अपना, 1/2 आ जाए। तो बताओ मुझे 4 की पावर कितना करोगे तब आंसर अपना क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो 4 की पावर आप बताओ। देखो 4 की पावर -1/2 करो, 4 की पावर -1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 1/2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। 1/4 की पावर 1/2। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻² और इसकी पावर है 1/2। अब देखो बीच में ये ब्रैकेट आ रखा है, बीच में ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट है तो ये 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। अच्छा आप लोगों को एक बात पता है क्या, देखो एक बार मैं थोड़ा सा साइड में ही बता रही हूँ, आप लोग यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये विजिबल प्लेस है। देखो मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 3 लगा लो,
ठीक है। तो बताओ मुझे इसका कितना आंसर आएगा, बताओ। और एक मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 4 और यहाँ पे लिख दूं मैं 2। बताओ इसका आंसर क्या है, ऊपर वाले का आंसर बताओ मुझे, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा। देखो जब भी ब्रैकेट ना दिए हो ना और ऐसे सीधा डायरेक्ट पावर में लगा के लिख रहा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले क्या करोगे 3 का क्यूब करोगे, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू 27, 2 की पावर 27, न कि 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2 रेज़ टू 27। अब देखो जब बीच में ब्रैकेट आ जाए ना, बीच में ब्रैकेट आ जाए ऐसे, तो क्या करोगे, इन दोनों अंकों की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता, तो इसका आंसर आता 2 की पावर 16। ठीक है, ये बात समझ गए ना आप लोग। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था तो आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, यानी कि हम एग्जैक्ट कर रहे हैं, जब 4 की पावर -1/2 किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा। अब देखो इसको देखो 1/2 की पावर ऐसी क्या की जाए कि अपना आंसर कितना आ जाए 1/4 आ जाए। तो देखो 1/2 की 2 का जब हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो क्या कर देंगे 1/2 का हम क्या कर देंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया ये ऐसे। तो मुझे बताओ क्या ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बोला था जो अपना बेस है ना, बेस उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो देखो आगे क्या लिख रखा उसने, log 6 बेस में क्या है 1। ये वाली चीज भी क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 तो आना ही नहीं चाहिए, बेस वाला जो नंबर है वो 1 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे 2, ये वाली चीज बताओ मुझे क्या होगी, ये वाला भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता जो अपना बेस में जो नंबर है ना वो हमेशा 0 से तो बड़ा हो और क्या हो 1 के तो इक्वल ना हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, न कि नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो ये बताओ मुझे ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वाली चीज़ भी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला, आगे देखो, अब देखो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 2। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या ये एग्जिस्ट कर पा रहा है, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। तो जब हम 2 की पावर 0 करेंगे ना तो अपना आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो क्या आप लोग ये सब समझ पा रहे ना। देखो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, बाकी टेक्निकल मैथ की भी अपनी कंटिन्यू क्लास रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।